हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम 101। आज की वीडियो में करेंगे 27 अप्रैल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और इसी के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे हमने कहा था मंडे टू सैटरडे हम क्विज के क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने आज जो है आपके लिए क्विज के क्वेश्चन लिए हैं और ये क्विज थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की है, ईजी नहीं है ये क्विज। और फरवरी के मंथ से मैंने ये करंट अफेयर उठाए हैं। हम लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर रिवीजन करेंगे, तो ये फरवरी से हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, यंगेस्ट क्रिकेटर कौन है जिसने एक हाफ सेंचुरी बनाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में? सबसे कम उम्र का कौन है? ठीक है, इसने रोहित पटेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो उसको मुझे उसका नाम बताइए। ऑस्ट्रिया ओपन टेनिस जो टूर्नामेंट होता है, टेनिस ग्रैंड स्लैम जो होते हैं, वो किसने जीता? आपको पता है विंबलडन कैंसिल हो गया है। पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार विंबलडन जो ओपन है वो कैंसिल हो गया है। आईबीएम ग्लोबल यानी कि सिर्फ इंडिया ब्रांच नहीं, पूरी ग्लोबल आईबीएम के सीईओ कौन है? ठीक है। यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड किसे अपॉइंट किया गया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसके हिसाब से कौन सा स्टेट है जो बजट फॉर्मुलेशन के मामले में सबसे बढ़िया है? भारत का। भारत का नेपाल के लिए एम्बेसडर कौन है? ठीक है। कौन सी कंट्री ने ये अनाउंस किया कि वो एक बनाएगी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस, IRFA? ये कौन सी कंट्री ने फॉर्म करने का अनाउंस किया है? ठीक है। तेलंगाना के कौन से डिस्ट्रिक्ट में अमेजोन जो है 2 डेटा सेंटर खोलेगा $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके? कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने एक MOU साइन किया है ताकि वर्ल्ड क्लास नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज बनाया जा सके लोथल में? ठीक है, आपको पता है लोथल जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी एक महत्वपूर्ण साइट है। कौन सा स्टेट है जिसने डायरेक्ट CTO नाम का एक इनिशिएटिव शुरू किया है ताकि जो ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्री है उनको क्लियरेंस जल्दी मिल सके, उनको वेट ना करना पड़े? तो 10 क्वेश्चन है, मुझे जो कमेंट में लिख के बताइए कितना आपका स्कोर रहा, कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए, और उनके आंसर जो है हम वीडियो के एंड में देखेंगे। पहले आज की करंट अफेयर करते हैं फिर देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की जिसने एक वैक्सीन कैंडिडेट बना दिया है सार्स CoV-2 के अगेंस्ट, जो कोरोना वायरस है उसके अगेंस्ट। एक इन्होंने यूज किया है रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का यूज करके। ठीक है, तो सबसे आपको जो है इसका आंसर बताना है। जो इसका जो आंसर है वो है, एक तो MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी, और दूसरी चीज ये है कि अभी इन्होंने सिर्फ वायरस कैंडिडेट बनाया है, ठीक है, वो डेवलप किया है। उसके बाद उसके ट्रायल होते हैं, फिर एनिमल ट्रायल होते हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, काफी सारे। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो वैक्सीन है उसको तैयार होने में करीब 1 साल का समय लगेगा, लेकिन हाँ, हमने रिवर्स वैक्सीनोलॉजी का यूज करके एक वैक्सीन कैंडिडेट बना लिया है। तो ये MGR यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ठीक है, जो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। कौन सी IIT है जिसने एक लो कॉस्ट प्रोब फ्री कोविड-19 डिटेक्शन ऐसे बनाया है, और ऐसा करने के बाद ये पहला एकेडमिक इंस्टीट्यूट बन गया है जिसको ICMR से अप्रूवल मिल गया है? ठीक है, तो ये कौन सी यूनिवर्सिटी, ये कौन सी IIT है? ये IIT दिल्ली है, IIT दिल्ली है। ठीक है। कौन से राज्य की सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है धनवंतरी, और इस स्कीम के तहत जो मेडिसिन 10 किलोमीटर के रेंज में आसपास लोकली अवेलेबल नहीं है वो उनको उनके घर पर ही डिलीवर कर दी जाएंगी? तो ये स्कीम है आसाम की। ये आसाम की स्कीम है। आसाम के जो चीफ मिनिस्टर है वो है सर्बानंद सोनोवाल। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है। असम की राजधानी है दिसपुर। असम में एक जगह है जिसका नाम है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में फर्स्ट ऑयल म्यूजियम बना था भारत का। और जो गुवाहाटी जो जो आसाम है, आसाम में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स भी हैं जो मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सईकोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर कोई ना कोई आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। चीफ विजिलेंस कमिश्नर के पद पर किसने ओथ ली? अभी तक इनको अपॉइंट अनाउंस किया गया था, लेकिन इन्होंने अब ओथ ले ली है, तो इनका नाम है संजय कोठारी। अगर आप मेरी डेली करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा ये। और जो प्रेसिडेंट के जो सेक्रेटरी बने हैं वो बने हैं कपिल देव त्रिपाठी। और ये तो CVC बने हैं, जो संजय कोठारी बने हैं वो CVC बने हैं। एक बिमल जुल्का का नाम भी आपको याद रखना है, ये CIC है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। ठीक है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो आप 1-2 बार लिख के देखिए, रिवीजन करिए, लेकिन आपको इनकी जो है याद आपको जरूर होना चाहिए दोनों के नाम और पोजीशन क्या है। ठीक है, कौन सी नदी पर BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक परमानेंट ब्रिज बनाया है चेतक प्रोजेक्ट के अंदर? ये काफी सारे प्रोजेक्ट के तहत काम करते हैं, तो ये चेतक प्रोजेक्ट के अंदर ये ब्रिज बनाया है जो कसोवल एनक्लेव जो पंजाब में है उसको बाकी भारत से जोड़ेगा।
तो ये उन्होंने रावी नदी के ऊपर बनाया है, और जो रावी नदी है वो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, ठीक है। तो ये रावी नदी के ऊपर बनाया है, ठीक है। इसको बनाया है इन्होंने कसोवल एनक्लेव के ऊपर, ठीक है। चलिए, एक और ब्रिज बनाया अभी अभी बीआरओ ने। देखिए, हालांकि लॉकडाउन है, लेकिन जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने एक और ब्रिज बनाया है, डापोरिजो ब्रिज। डापोरिजो ब्रिज बनाया है इन्होंने सुबानसिरी रिवर के ऊपर, और ये इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर बनाया है। और इसी के साथ साथ आपको ब्रो का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, जो कि नई दिल्ली में है। ये 7 मई 1960 को बना था, 7 मई 1960 को बना था, ठीक है। डायरेक्टर जनरल है इसके लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, हरपाल सिंह। और जो एनएचएआई है, ये भी रोड बनाती है, ये इसके चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधू। तो देखिए, दो कंपनी है जो रोड बनाती है, एक तो बीआरओ है और एक एनएचएआई है, ठीक है। एनएचएआई है, जो बीआरओ बनाती है वो हिल एरियाज में बनाती है, जो भारत की बॉर्डर के साथ साथ जो लोकेशन है उसमें बनाती है। ये भारत के कुछ बाहर के राज्य, भारत के कुछ बाहर के देशों में भी बना देती है। और जो एनएचएआई है वो भारत के नॉर्मल, जैसे आपने देखा होगा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे जो जगह पर रोड बनाती है वो एनएचएआई बनाती है। तो दोनों के चेयरमैन आपको याद होने चाहिए। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये इसकी जो थीम क्या थी, ठीक है। तो सबसे पहले ये कब मनाया गया आपको ये पता होना चाहिए, और उसके बाद उसकी थीम क्या थी। तो ये मनाया गया संडे को, यानी कि 26 अप्रैल को मनाया गया, 26 अप्रैल को मनाया गया। और जो इसकी थीम थी वो थी इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, इनोवेट फॉर ए ग्रीन फ्यूचर। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेज और भी देखते हैं, 1 से 20 तक के हम पहले रिवीजन कर चुके हैं। तो मुझे लगता है अभी तक आपको अप्रैल के सारे याद हो गए होंगे, अगर आप डेली करंट अफेयर की वीडियो देखते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जो हम डेली रिवीजन में करते हैं ना, जो डेली करंट अफेयर के साथ एक्स्ट्रा रिवीजन करते हैं, वो आपको बहुत यूजफुल होगी, डेली करंट अफेयर से भी ज़्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रिवीजन करते हैं। अब ये एक साथ कितने दिन हम एक साथ रिवीजन कर लेंगे, हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं। 20 अप्रैल को चाइनीज लैंग्वेज डे होता है, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे, 21 अप्रैल को होता है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, 22 अप्रैल को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, 23 अप्रैल को होता है यूनाइटेड नेशंस का इंग्लिश लैंग्वेज डे, और 6 के साथ साथ स्पेनिश लैंग्वेज डे भी होता है। 24 अप्रैल को होता है नेशनल पंचायती राज डे, जिसको 73वीं अमेंडमेंट करके बनाया गया था 1992 के अंदर, ठीक है। और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। और 25 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। और 25 अप्रैल को ही मनाया गया इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे। वोडाफोन डे, वोडाफोन आइडिया, अब इनका मर्जर हो गया। वोडाफोन आइडिया ने कौन सी कंपनी के साथ टाइप किया है ताकि एक वो रिचार्ज साथी इस चीज को लॉन्च कर सके, तो इन्होंने पेटीएम के साथ किया है, पेटीएम के साथ इन्होंने जो है टाइप किया है। कौन सी कितनी लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट बतानी है आपको वाईएसआर जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम के तहत। तो अगर आप जो है डेली वीडियो देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जो वाईएसआर अगर किसी स्कीम के सामने लगा है तो वो आंध्र प्रदेश की स्कीम है, वो स्कीम आंध्र प्रदेश की है। और जिस स्कीम के आगे वाईएसआर लगा आंध्र प्रदेश की, इस स्कीम के तहत इन्होंने जीरो इंटरेस्ट लोन देने का फैसला किया है। उस लोन पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन किनको, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको, उनके मेंबर्स को। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो इनकी जो विंडो है ये है 20,000 से 40,000 रुपए तक की। तो मैक्सिमम लिमिट क्या हुई 40,000, और मिनिमम कितनी है 20,000, कम से कम 20,000 रुपये वो ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये इसके तहत लोन ले सकते हैं। आरबीआई ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कौन सी देश के साथ किया, कौन सी कंट्री के साथ किया है, तो ये इन्होंने श्रीलंका के साथ किया है। और जो आरबीआई में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर है। और श्रीलंका में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है जिसका नाम है जाफना एयरपोर्ट, जाफना एयरपोर्ट, ठीक है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो है गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज देखते हैं जो रिसेंट की है। अब ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, एक्चुअली ये ऑलराउंडर थे, इनका नाम है ग्रेम वाटसन, इनकी मृत्यु हो गई, ग्रेम वाटसन इनकी मृत्यु हो गई। और एक स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट थे, स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट थे, इनका नाम था रॉन जोए रॉय, इनको रोनी भी कहते थे, इनका भी निधन हो गया। तो इसके अलावा कुछ और जो इंपॉर्टेंट ओबिचुअरीज है वो भी देखते हैं। हम देखिए 50-52 ओबिचुअरीज अप्रैल में अभी तक कवर कर चुके हैं, लेकिन डेली 50 की 50 रिवीजन करना वो भी ठीक नहीं है, आप लोगों का बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो जो रिसेंट की है लास्ट के करीब 1 वीक की, वो मैं रिवीजन करवा देता हूँ। बाकी भी मैंने ऐसे लगातार एक वीक 10-10 दिन रिवीजन कराई है। अगर आप डेली वीडियो देखते हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो चुकी होंगी अभी तक। रुद्र तेज सिंह, ये BMW इंडिया के सीईओ थे। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी, इनका नाम था लाइसेनिया कारसे, इनका भी निधन हो गया। उषा गांगुली, ये थिएटर एक्ट्रेस थी। समीर गोस्वामी, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। बसंत दास, ये राज्यसभा के मेंबर थे। ग्रेम वाटसन, ये दोनों अभी हमने किए, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर थे। और रोन जोय रॉय, ये स्पोर्ट फोटो जर्नलिस्ट थे।
ठीक है। एक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। इसकी थीम आपको बतानी है। इसकी जो थीम है वो है वैक्सीन्स वर्क्स फॉर ऑल, वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और जो जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी है, इसकी थीम मैंने आपको बताई, ये वर्ल्ड मलेरिया डे की थीम है। और ट्रांजिशन टू अडल्टहुड जो है, ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की थीम है, जो 2 अप्रैल को मनाया गया था। ठीक है। नासा ने अभी अभी कौन सा टेलीस्कोप है जिसकी 30वीं एनिवर्सरी बनाई, 30th एनिवर्सरी बनाई 24 अप्रैल को। तो नासा का ये जो टेलीस्कोप है ये है हबल स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो रेमिटेंस होगा इंडिया में वो कितने प्रतिशत तक गिर सकता है, तो ये 23% तक गिर सकता है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। और जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक के सीईओ कौन है, जो हेड है वो है डेविड मलपास। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूवल दे दिया है कौन सी फर्टिलाइजर को, ताकि उसको न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम के अंदर इंक्लूड किया जा सके। तो इन्होंने अमोनियम फॉस्फेट को परमिशन दे दी है, अमोनियम फॉस्फेट को अप्रूवल दे दी है। ठीक है। इंडिया ने सार्क हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया अभी। तो इसको होस्ट किसने किया था, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था, इसको पाकिस्तान ने होस्ट किया था। और जो सार्क है, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में है, ये नेपाल की राजधानी है। और जो सार्क के जो चीफ हैं, जो हेड हैं, वो है एसाला वीराकून, ये श्रीलंका के हैं, इतना आपको याद रखना है। अब फटाफट जो हमने क्विज के क्वेश्चन है उनके आंसर देख लेते हैं। जो यंगेस्ट सेंचुरी जो बनाई, ये बनाई कुशाल मल्ला ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन मेंस में जीता नोवाक जोकोविच ने, और वुमेन में जीता सोफिया कैनिन ने। आईबीएम के जो सीईओ है ये अरविंद कृष्णा है। ठीक है। गीता सब्रवाल को बनाया गया है यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड, गीता सब्रवाल को। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हिसाब से सबसे जो बढ़िया राज्य है जो बजट बनाता है वो असम है। ठीक है, असम है। जो इंडिया के नेपाल के लिए जो एम्बेसडर है वो विनय मोहन क्वात्रा। और जो कनाडा के हैं वो है अजय बिसरिया। ग्रीस के हैं अमृत लुगून। कुछ याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी करवाई है वीडियो में। कौन सी कंट्री है जिसने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस बनाने की घोषणा की, ये यूएसए ने की है। तेलंगाना के कौन से डिस्ट्रिक्ट में अमेजोन 2 डाटा सेंटर खोलेगा, ये रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में खोलेगा। और भारत की कौन सी कंट्री है जिसने एक एमओयू साइन किया है वर्ल्ड क्लास नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज बनाने के लिए लोथल में, तो ये पुर्तगाल के साथ किया है। और कौन सा राज्य है जिसने डायरेक्ट सीटीओ किया है, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी मैंने आपको बताई चेन्नई है। ठीक है। तो आज की रिवीजन में इतना ही। कल भी मैं फरवरी के ही क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो रिवीजन के हैं क्विज में। हो सकता हो 15 क्वेश्चन ले आऊं, लेकिन आप डेली रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में लिख के बताइए अगर कोई कमी रही हो या कुछ आप नई सीरीज शुरू करवाना चाहते हो तो भी। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया तो। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं कल की वीडियो में।